नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़। आप तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। दीपावली पूजा को लेकर लक्ष्मी चौक स्थित माता लक्ष्मी की मंदिर को फूल और लाइटों से सजाया गया। शहर में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा, पूरा शहर स्मॉग की चपेट में। और लॉ कॉलेज के सामने चाय की दुकान में अचानक लगी आग, देखते ही देखते पूरा दुकान जल गया। तो ये थी आज की सुर्खियां, और खबरें विस्तार से। दीपावली को लेकर लक्ष्मी चौक स्थित माता लक्ष्मी के मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। दीपावली को लेकर लक्ष्मी चौक स्थित माता लक्ष्मी के मंदिर में पूजा को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। पूरा मंदिर परिसर विभिन्न लाइटों से सजाई गई है। इसके अलावा एक से बढ़कर एक फूलों से पूरा मंदिर परिसर सजाया गया है। साथ ही लक्ष्मी चौक से बैरिया और ब्रह्मपुरा जाने वाली सड़कों को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। दीपावली के दिन हजारों की संख्या में भक्त यहां आकर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की आशीर्वाद लेते हैं। इस वर्ष अनुमान है कि भक्तों की संख्या अधिक होगी, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से भी विशेष तैयारी की गई है। मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का AQI 300 से हुआ पार। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक रंजन की ये खास रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर शहर लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से AQI 300 के हुआ पार। शहर के तीनों केंद्रों पर लगे हुए इन सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डेटा सेंटर आए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अभी लगातार शहर विभिन्न इलाकों में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिसके कारण धूल मिट्टी और कार्बन के कण सबसे ज्यादा पाए गए हैं। नगर निगम प्रशासन के द्वारा लगातार स्प्रिंकल मशीन से छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक रंजन की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में पिछले एक हफ्ता से देखिए कि प्रदूषण का ग्राफ बढ़ चुका है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से घना कोहरा आपको दिख रहा होगा। समय की बात करेंगे तो दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन आपको सामने की तस्वीर देखिएगा तो घना कोहरा कहीं न कहीं दिखाई पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में अभी प्रदूषण का स्तर पूरी तरह से बढ़ चुका है। लगभग AQI 300 के पार हो चुका है प्रदूषण का स्तर। और देखिए किस प्रकार से ये स्थिति है। अभी हम सिकंदरपुर में है और मरीन ड्राइव में अभी काम भी चल रहा है, जिसको लेकर भी काफी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रहा है, जिसको लेकर जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने नगर निगम को निर्देश दिया था कि पानी का छिड़काव दिन भर में 3 बार किया जाए। हालांकि देखिए कि जिस प्रकार से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में काफी ज्यादा हानिकारक होगा। इसको लेकर कि राज्य के साथ साथ देश के कई राज्यों में भी जो शहर है वहां पे प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा हुआ है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटाके पर बैन लगाने की बातें कही है। तो अब देखना होगा कि प्रदूषण का जो ग्राफ है इसको नगर निगम कैसे कंट्रोल करती है, जिला प्रशासन इसको कंट्रोल करने में कितना ज्यादा सफल होती है, क्योंकि अभी लगातार विभिन्न इलाकों में जो काम है वो चल रहा है। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। साथ ही जो लोग घर द्वार बना रहे हैं उनका भी मिट्टी और बालू सड़क पर ही रखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक घड़ी है और खतरों का निशान कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। आप सामने में देखिए कि ये कहाँ जा रहे हैं भाई? ये अभी हम जा रहे हैं घर। मास्क लगाए हुए? जी जी। क्यों? बहुत सारा धूल प्रदूषण क्या ये हो रहा है, पूरा धूल उड़ रहा है। बिल्कुल। तो आप अगर सिकंदरपुर वाले रोड में खास करके आएंगे तो बिना मास्क को आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको बीमारी हो सकती है। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदूषण का ग्राफ है और नगर निगम को भी इस इलाके को खास करके ध्यान रखना होगा। हालांकि शहर के विभिन्न इलाके की बात करेंगे तो कंपनी बाग से लेकर टावर, गोला सभी जगह के हाल वही है, लेकिन इस जगह पे अभी कुछ ज्यादा काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रदूषण का ग्राफ काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। दोपहर के समय भी आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ेगी। साफ तौर पे देखेंगे कैमरा के माध्यम से कि आपको घना कोहरा दिखाई पड़ेगा। दोपहर के समय अगर देखेंगे तो दूर आपको घना कोहरा दिखाई पड़ेगा। 2 बज रहे हैं लेकिन अभी भी घना कोहरा कहीं न कहीं दिख रहा है। तो नगर निगम पानी की छिड़काव कितना कर रही है और इस पर कितना ध्यान दे रही है देखने की बात होगी। हालांकि जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने नगर निगम को भी निर्देश दिया है और मुजफ्फरपुर में अभी प्रदूषण का ग्राफ 300 के पार हो चुका है। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। दीपावली को लेकर शहर से लेकर गांव तक सज धज कर हुआ तैयार, बाजारों में जमकर हुई खरीदारी। रविवार को देश भर में दीपावली पर बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। ऐसे में मुजफ्फरपुर शहर से लेकर गांव तक सज धज कर तैयार हो गया है। लोग अपने घरों पर लाइट लगा रहे हैं और दीप जलाने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसको लेकर बाजारों में भी पूरी तरह रौनक देखी गई है।
शहर की बात करें तो कल्याणी, मोतीझील, छाता बाजार और सरैयागंज टावर सहित अन्य प्रमुख इलाकों में छोटे छोटे व्यवसायी से लेकर बड़े व्यवसायी अपना दुकान सजा रखे हैं। लोग भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट में मिट्टी का दिया, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, लाइट, ग्रीन पटाखे और घर की सजावट करने के सामानों का जमकर बिक्री हो रहा है। तो यार बहुत डाउन है, पहले की तरह सेल भी नहीं है, लोगों के पास पैसा है कमी है, इस कारण ग्रीन पटाखा बिक रहा है। हम लोग ग्रीन ही पटाखा बेच रहे हैं। तो ग्रीन पटाखे के रेट में और पहले वाले में क्या अंतर है? रेट उससे कम ही है ग्रीन पटाखा का, लेकिन सेल कम है इस बार। मार्केट नहीं है, मार्केट इस बार है ही नहीं। दीपावली को लेकर घरौंदा और मिट्टी के बर्तन की बाजारें सजी हुई थी। लोगों ने खरीदारी की। दीपावली में छोटी छोटी बच्चियां घरौंदा और मिट्टी से बने बर्तन रखकर अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हुए घरौंदा में रखे बर्तन को लावा से भरती है और उसके साथ खेलती है। शहर में घरौंदा का बाजार सज गया है। थर्मोकॉल से बने एक से बढ़कर एक घरौंदा बाजार में सजाई गई है। इसके साथ ही मिट्टी से बने बर्तन भी सजाई गई है। लोग इसे खरीदते नजर आ रहे हैं। दुकानदार ने बताया कि हर साल इसे बनाया जाता है और इस बार बाजार में भी इसकी खूब बिक्री हो रही है। 3 साल से 3 साल। हर साल के बाद इस साल का क्या बिक्री का आती है? इस बार अभी नहीं हुआ है, अभी तो नहीं बिकता है। नहीं अभी इस बार क्या लग रहा है लोग इससे दूर जा रहे हैं? देखिए देखने मार्केटिंग की वजह से, तो मार्केटिंग ही नहीं है यहाँ पर ना। पहले तो ये भाई बहन का प्यार था, इस पर लोग बच्चे लोग खेलते भी थे। हाँ तभी तो नहीं बिका है। कल हाँ कल लास्ट कल दीपावली है, क्या लगता है कल बिकेगा? हाँ कल बिक जाएगा, कल बिक जाएगा। बर्थडे पर साल कितना बनाती हैं आप घरौंदा? हर से 25 से 30। आप ही बनाती हो? हाँ 3 आदमी मिलकर बनाते हैं। क्या नाम हुआ? किरण कुमारी। क्या करती हो? अपना पार्लर का काम, पार्लर का। दीपावली पर भी पटाखों पर बाजार में रौनक नहीं लौटी। दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में नजर आए। बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुजफ्फरपुर में 5 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगा दी है, जिससे दीपावली के समय भी पटाखा मंडी में सन्नाटा छाया हुआ है। पटाखा की बिक्री खत्म हो गई है। व्यापारियों को काफी नुकसान हो गया है। जानकारी देते हुए फायर एसोसिएशन के अध्यक्ष इम्तियाज अली ने बताया कि सभी व्यापारी बैंक से लोन लेकर व्यापार कर रहे हैं। खरीदारी कर ली गई है और जब बिक्री का वक्त आया तो सरकार का आदेश जारी हो गया। ऐसे में सभी व्यापारियों का माल फंस गया है। व्यापारियों को अब यह टेंशन सता रही है कि लोन का ब्याज कैसे चुकता होगा। इम्तियाज अली ने कहा कि प्रशासन अगर इसकी सूचना पहले से व्यापारियों को दे देती तो स्टॉक कम मात्रा में रखते, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से उनका सारा माल फंस गया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग पर रोक नहीं लगाया गया है, जिस वजह से थोड़ी बहुत बिक्री हुई है। प्रशासन से उन्होंने सहयोग की अपील की है। देखिए, मार्केट की स्थिति मंदी का दौर चल रहा है, ये बात जग जाहिर है, किसी से पोशीदा या छुपा हुआ नहीं है और दाम भी बढ़ा हुआ है। लोग कंफ्यूज्ड भी हैं। लोगों के पास, आम आदमी के पास पैसा नहीं है। बाजार का ट्रांजैक्शन हमेशा आम आदमी के द्वारा होता है। जो खास आदमी है मुजफ्फरपुर में सामान हमारे और आपसे नहीं लेंगे, उनके लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां से वो परचेज करेंगे। बाजार की स्थिति बद से बदतर है। पूंजी निकलेगा कि नहीं, बैंक का ब्याज दे पाएंगे कि नहीं, आगे क्या होगा नहीं होगा, असमंजस की स्थिति बनी। लोग जो है बैंक के अलावे पसंद लोगों से भी ब्याज पर पैसा लेकर ही इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों का क्या होगा? देखिए, बैंक का जो ब्याज है उसका तो लिमिटेशन है। जरूरत के हिसाब आदमी पब्लिकल पैसा जो ले लेता है उसका ब्याज ज्यादा होता है, और जो लोग देते हैं वो लोग वसूलना भी जानते हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। वो लोग तो फंस गए हैं इस बार। पूरा फंसे हुए हैं। जो लोग भी पैसा लगाए हैं कि हमको 2 पैसा मिलेगा, आगे बोले, हाँ, वो तो फंसे हुए ही हैं, क्योंकि बाजार की जो स्थिति है वो छुपी हुई नहीं है, आप भी उसको देख रहे हैं। लॉ कॉलेज के सामने चाय की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा दुकान धू धू कर जल गया। धनतेरस की रात एक दुकान में आग लग जाने से 70,000 रुपए का नुकसान हो गया। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के गन्नीपुर स्थित लॉ कॉलेज के सामने की है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। जानकारी देते हुए दुकानदार अरविंद कुमार महतो ने बताया कि उनके नाश्ते की
दुकान थी जिसमें वो चाय, बिस्किट, समोसा आदि बेचकर अपना और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। रोजाना की तरह शुक्रवार की शाम भी वो 5 बजे दुकान बंद करके घर चले गए। रात में पड़ोसी के द्वारा जानकारी दी गई कि उनकी दुकान में आग लग गई है। मौके पर उन्होंने पहुंचकर देखा तो पूरा दुकान जलकर राख हो चुका था। उसमें रखे सामान और थोड़े बहुत नगद राशि सब कुछ जलकर खाक हो गई थी। उन्होंने बताया कि लगभग 70 से 80 हजार रुपए का नुकसान हो गया है। दुकान में हम शाम में 5-6 बजे बढ़ा के चले गए थे, हमको नहीं पता चला। हमारे बगल वाले हमको 2 बजे खबर किए हैं, तब हम आए तो देखते हैं पूरा जल के खत्म हो गया। 70 से 80 हजार रुपया का मेरा नुकसान हो गया। दुकान में चाय, समोसा, लिट्टी का। अच्छा। हाँ, बिस्कुट उस्कुट रहता था। इधर आलू उलू, मैदा उदा है, सब चीज हम लेके रखते थे। और पानी वाला होता है, उसको फोन किया गया तो वो फोन नहीं उठाया है। और उसके बाद वार्ड को जाके खबर किए हैं, दोनों वार्ड को, लेकिन कोई वार्ड अभी तक आए नहीं हैं। पार्षद वगैरह नहीं आए? नहीं आए हैं। हम बोल के आए हैं तो बोले हैं जो आ रहे हैं। अच्छा। आते ही होंगे थोड़ा देर में। अब आगे देखिए, ये हमको 2 बजे पता चला है, लेकिन ये घटना उससे पहले की होगी। क्या लगता है, शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तरीके से हुआ? किसी से हमको आज तक झगड़ा लड़ाई हुआ नहीं, इसलिए किसी का हम नाम बता नहीं सकते हैं। ऊपर वाला जाने क्या किया। कितने का क्षति हुआ होगा? 70 से 80 हजार रुपया का हमको घाटा लग गया। प्रशासन को खबर की है? नहीं, प्रशासन को खबर नहीं किए। वैसे तो प्रशासन इस माह घूमते रहता था, लेकिन 2 बजे रात से एक बार भी इस माह नहीं क्रॉस किया। फायर ब्रिगेड को कॉल किए थे? हाँ, लेकिन वो फायर ब्रिगेड पानी वाला फोन नहीं उठाया है। नहीं, सब कुछ जल गया। सब कुछ नहीं, एगो चम्मच भी नहीं बचा। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। माताजी नेरोलॉग पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स।
त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर में एक व्यक्ति के साथ हुई मारपीट मामले में पीड़ित ने थाना में लिखित शिकायत की है। सदर थाना क्षेत्र के खबरा ब्रह्म स्थान के समीप शनिवार की दोपहर दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने राइफल लहराते हुए एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत सदर थाना की पुलिस से की है। पीड़ित सदर थाना क्षेत्र के ही खबरा निवासी संजीव कुमार हैं। लिखित शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा है कि आज हम अपने घर में थे, उसी दौरान कई की संख्या में राइफल लहराते हुए लोग बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसका CCTV फुटेज भी है। घटना को लेकर पूरे परिवार में दहशत है। मेरा नाम संजीव कुमार, पिता दिनेश शर्मा, घर खबरा ब्रह्म स्थान के पास अस्थायी निवासी हूँ, थाना सदर हुआ। हम अपने 11 कुछ मिनट पे अपने घर पे बैठे हुए थे। कुछ अभ्यंदर कुमार उर्फ राजेश कुमार अपने घर पे मेरे घर पे आए, गाली गलौज करते हुए और हमारे घर में घुस गए। घर में घुसने के बाद हमारा कॉलर पकड़ के उनके अपराधी तत्व के 10 से 11 की संख्या में राइफल लिए हुए थे, जो CCTV फुटेज मैं आपको दे रहा हूँ, संकलन कर रहा हूँ। उसके बाद हमें और हमारी मम्मी को जान से मारने की धमकी दी और किसी दिन भी मेरा निर्मम हत्या हो सकता है। और मैं श्रीमान से थाना प्रभारी से अनुरोध किया हूँ कि मेरा एप्लीकेशन दर्ज किया जाए और अभी तक मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ है। आवेदन दिए? हाँ, थाना प्रभारी को हम दिए हैं, लेकिन मेरा आवेदन दर्ज नहीं किए हैं। कुछ इसमें राजनीतिक माहौल घुस चुका है। क्या मामला, क्या क्यों हो रहा है? मामला यह है कि हमारे पट्टी पट्टादार उनसे मामला है, हमसे कोई मामला नहीं है। ना हम उनको जमीन दिए, न हमसे उनका कोई लेना देना नहीं। वो हमारे जबरन अपराधी किस्म के आदमी है, तत्व है, और हमारा जमीन जबरदस्ती हथियाना चाह रहे हैं, लाठी और बंदूक के नोक। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की मारीपुर में नशा का विरोध करने गए एक व्यक्ति को नशेड़ियों ने पिटाई कर दी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर निवासी मुकेश कुमार को नशा का विरोध करना महंगा पड़ गया। उल्टा कुछ युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसका सर फट गया। आनंद फानन में परिवार के लोगों ने मुकेश कुमार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना शुक्रवार की देर रात की है, जिसके बाद मुकेश कुमार ने शनिवार को 4 लोगों के खिलाफ काजी मोहम्मदपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। काजी मोहम्मदपुर में थाना प्रभारी मनोज कुमार शाह ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लिखित शिकायत में मुकेश कुमार ने कहा है कि शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे जब मैं अपने घर पर था, उसी दौरान कुछ आवाज आई। जब मैं घर के बाहर जाकर देखा तो कई लोग नशे की हालत में मेरे घर के छत पर चढ़ रहे थे, जिसका मैंने विरोध किया। उसी दौरान सभी ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की और मेरा सर फोड़ दिया। आज काजी मोहम्मदपुर थाना में लिखित शिकायत दी है। एक आवाज हुई जोर से, जब हम घर के रूम से निकल के अपने कैंपस में देखे तो एक 200 लीटर का मोबिल का ड्राम हमारे कैंपस में बिगा हुआ था। जब हम उससे बोले कि तुम लोग क्या करते हो, नशा करके व्हाइटनर स्मैक गांजा पीता है, और जो वो गाली बकने लगा। कौन सा? मोहम्मद जाहिद। उसके बाद हम उसके घर पर गए सड़क से होके, उसके माँ थी, उन लोग को बोले कि इसको हम पुलिस में देंगे, बस यही लोग अटैक कर दिया। इसका एक चचेरा भाई जो है पूर्व में अभी 1 साल पहले चोरी में जेल गया है। हम फाइटर से मारा। सब मिल के मारा जी। क्या टाँके पड़े? 4 टाँके पड़े हैं। और नशा का विरोध करते हैं। हाँ,
रात रात भर छत पर अथी करता है, नशा कर खोरी करके हमला करता है, पागल के तरह करने लगता है नशा करने। विरोध करने पर मार, हाँ, गाली गलौज। कोई खाना है जी, मारने का साजिश था। हाँ, इसलिए कि इसको चोरी में एक बार इसके परिवार के एक लड़के को भेजे थे जेल, तो उन लोग अटैक का हमला कर दिया। मारने का प्लान था। हाँ, जान से मारने का प्लान था। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव लोकसभा सांसद रामप्रीत मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव में आए। उन्होंने कहा कि बात उन्होंने सच कही, लेकिन कहने का ढंग गलत था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद बिहार में सियासी पारा गर्म है। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष इनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, वहीं जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव सह मणिपुर प्रभारी झंझारपुर लोकसभा के सांसद रामप्रीत मंडल ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने जो बातें कही वह बातें बिल्कुल सच है, लेकिन उनके कहने का जो ढंग था शायद लोगों को वह नागवार गुजरा। हालांकि इस बात के लिए उन्होंने माफी मांग ली है और माफी से बड़ा कोई शब्द नहीं होता। विपक्ष का तो काम ही है सरकार के कार्य पर उंगली उठाना। हम लोगों के द्वारा किए गए जातिगत जनगणना पर भी वह लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब कहा जा रहा है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवा ली जाए तो इसके लिए वह तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 75% आरक्षण लागू कर दिया तो यह चीज भी उन लोगों को पच नहीं रहा है। नीतीश कुमार पिछले दिनों विवादित बयान दे जाते हैं, इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। विपक्षी दल भी कहीं न कहीं हावी दिखाई दिया है, इसको लेकर आपका क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को हम स्वागत करते हैं और एक्चुअली मेरा गला लगा हुआ है और दिवाली के शुभ अवसर पर आप सबों को, मुजफ्फरपुर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ साथ जो हमारे राम केवल प्रसाद जी जो व्यावसायिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं, न्यूली इलेक्टेड हुए हैं, उनको भी बधाई देते हैं कि इनके सौजन्य से आप लोग को दर्शन करने का मौका मिला। रही बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, देखिए इन्होंने जो कहा एक्चुअली नेचुरल कहिए तो नेचुरल दायरे से, नेचुरल ध्येय से, नेचुरल भाषा से इन्होंने कहा कि देहात के लोगों को इस तरह के बात कहेंगे तो समझेंगे, लेकिन ठीक है, हाउस में इस तरह की बातें लोगों को ठेस पहुंची है, चाहे अपोजिशन है चाहे कुछ जो विरोधी लोग हैं, उनके लिए नेक्स्ट दिन में ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी माफी मांग लिए। माफी से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं चीज होता है। और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, काम किए हैं, उसको ढकने के लिए, उसको लोगों के तक नहीं जाने के लिए इस तरह के हथकंडा हमारे विरोधी दल जो अपोजिशन के लोग हैं वो लोग उठा रहे हैं। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा जनता को कि कोई बड़ी बात नहीं है, नेचुरल है, आजकल के सोशल मीडिया से सब जानते हैं, लेकिन कहने का तरीका, शब्द का थोड़ा सा भूल हुआ, जिनका इन्होंने माफी अपने जवान से, अपने से उन्होंने मांग लिया है। अब रही बात हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए, सराहनीय काम के, हिंदुस्तान में एक इतिहास लिखा गया है। 75%, 65 और 10, 75% का जो इन्होंने आपको रिजर्वेशन दिए हैं वो सराहनीय है और विरोधी दल को ये पच नहीं रहा है, समझे ना। अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2 लाख रुपया जो गरीब होंगे, चाहे वो फॉरवर्ड कास्ट के हो, पिछड़ी जातियों को हो, अति पिछड़ी को हो, अल्पसंख्यक को हो, माने अल्पसंख्यकों का हो, महादलित का हो, दलित को, सबों को 2 लाख रुपया देने की घोषणा उन्होंने की है। स्वास्थ्य के देखते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है और महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और आदरणीय हमारे जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं उनके नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को सबसे पहले बधाई देता हूं दिवाली के शुभ अवसर पर। और छोटी छोटी बातों में नहीं जाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि बिहार किस तरह से आगे बढ़े और आगे बढ़ाने के प्रयास वो कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका नाम चैनल से नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। आप देखिए मणिपुर में दिन दहाड़े मर्डर किया जा रहा है, दिन दहाड़े रोड पर लड़कियों को रेप किया जा रहा है। और इससे पहले हमारे देश के नेता
बेटी पढ़ाओ भी बात किए थे, उस पर कोई नहीं जा रहे। हमारे देश की बेटियां जो पहलवान है, जो संसार में जीत करके तोहफा लेके आती है, मेडल लेके आती है, वो 1 महीना 2 महीना धरना दिया, उनके बारे में कुछ सवाल नहीं उठाया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।